जोहार साथी जोहार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग अभी बोकारो जिले में हैं और बोकारो जिले में हम लोग आए हुए थे बोकारो स्टील सिटी प्लांट के पास में, जहाँ पर कुछ समस्या थी उसका चीज़ों को जो कवरेज करने के लिए पहुंचे हुए थे। और यहाँ पर आज हमारे साथ अभी मिल गए हैं फ्लाइंग आर्या जी, जो लगातार कई दिनों से या कई महीनों से बोल सकते हैं कि पूरा झारखंड जो है भ्रमण कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं और जो पैदल यात्रा कर रहे हैं अब तिरंगा झंडा के साथ में। और क्या चीजें हैं उसको लेकर के हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो जोहार और स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। हाँ, जोहार आप सबों को भी, जो भी दर्शकगण देख पा रहे हैं। और अपना परिचय थोड़ा दीजिएगा। जी, मेरा नाम आर्य गुप्ता, जैना मोड़ बोकारो का रहने वाला हूँ, बोकारो जिला से संबंधित। अच्छा, एक बार हमने आप लोग आपसे जो है बात करी तो आपने बताया था कि जो है झारखंड जो है टूर कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे इससे क्या चीजें जो हो पाएगा, क्योंकि आप कोई पदाधिकारी नहीं है, कुछ डिसीजन ले पाएंगे बदलाव को लेकर के, या कोई नेता है तो ये जो टूर कर रहे हैं या घूम रहे हैं इससे क्या चीज चेंजेस क्या कुछ हो सकता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और होना भी चाहिए, पूछना भी चाहिए ऐसा कि बहुत सारे ऐसे लोग निकलते भी हैं जो अपने यूट्यूब के लिए निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी जो सौता घूमने के लिए भी निकलते हैं। और चेंजेस की बात जो है वो होनी चाहिए। एक्चुअली में क्या है कि हम पेशे से डिप्लोमा इंजीनियर हुए और 2020 के बाद से, कोविड के बाद से लगातार हम घूमे हैं। तो घूमने का उद्देश्य जो था, जैसे बहुत लोग अपने मनोरंजन के लिए घूमते हैं, बट हमने जो घूमा वो झारखंडियों की स्थिति के लिए बाहर में घूमा कि झारखंडियों की क्या स्थिति परिस्थिति है। इवन अंडमान निकोबार भी मैं गया, तो पेशे से खुद भी एक डिप्लोमा इंजीनियर हूँ, तो बाहर में महाराष्ट्र के लिए करते हैं? मतलब घूम करके लोगों से जानने का प्रयास करते हैं या जो अपने जो चीजें हैं वो लोगों से शेयर करते हैं, क्या करते नहीं, अपनी चीजों को तो बाद में शेयर करते हैं, पहले तो सीखने की कोशिश करते हैं कि बाहर में स्थिति क्या है हमारे झारखंडियों की। हैं? कैसे सीखते हैं, क्या करते हैं कि सीखते हैं? जैसे कि अभी अगर आप वहाँ के आम लोगों से बात कीजिएगा, कहीं पे भी कोई घूमने वाला डेस्टिनेशन जाइए, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा। बाहर जहाँ पे झारखंडी काम करते हैं या झारखंडी भाई बहन लोग पढ़ते हैं, अब ऐसा नहीं बोलेंगे जो कि सिर्फ गरीब तबके के लोग, अमीर अमीर तबके के लोग भी जो भी नॉर्थ में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, दिल्ली मुंबई वगैरह में, उनके साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के बहुत ज्यादा छेड़खानी होता है। तुम लोग तो बोका मानुस जैसा झारखंडी है, तुम लोग जंगल झाड़ से उठ करके आए, तुम लोग तो आदिवासी, तुम लोग तो सभ्य नहीं है, ये वो मतलब आदि नाना प्रकार के हीन भावना जो है उन झारखंडियों के प्रति। उससे क्या होता है, हमारे झारखंड के जो टैलेंट वहाँ पे जा रहे हैं किसी काम को करने के लिए, उनका डीमोटिवेशन जो है वो जारी रहता है। इसकी वजह से वो प्रॉपर 110% नहीं दे पाते हैं और बहुत ज्यादा कुर्तियां जो है वो फैलते जाती है। कुछ चेंजिंग आया? आप जो इतना घूम रहे हैं, झंडा लेकर के घूम रहे हैं, तो कुछ चेंजिंग आया? कुछ बहुत कुछ हुआ है जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेरे ब्लॉग्स में बहुत सारे ऐसे आते हैं। दादा जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो जितना साल पढ़ नहीं पाते वहाँ पे, तो उतना तो आपके ब्लॉग में बता दिया जाता है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे रहते थे, लोग नहीं जानते थे, हम लोग दिखाते हैं आपके वीडियो से कि देखिए ये हमारा झारखंड। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल मैसेजेस आते हैं कि अरे हम लोग अभी कनाडा में है, हम लोग को तो पता ही नहीं था कि गुमला में हमारा इतना अच्छा जगह है। तो मेनली फोकस था मेरा कि मैं झारखंड के टूरिज्म को जो है वो हाईलाइट करूं, ताकि झारखंड के लोगों को भी अपने झारखंडियों के बारे में, झारखंडियत के बारे में भी पता चले और झारखंड में क्या कुछ चीजें हैं, जैसे पर्यटन स्थल, पुरातात्विक, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हम खनिज संपदा यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, 40% खनिज संपदा, तो जिससे लोग जाकर के वहाँ के लोगों को एक जो समूह में बताएंगे तभी तो जानेंगे अपने। और ब्लॉग में बताएंगे तो जो आपके व्यूअर्स है वही लोग नहीं जानेंगे। हो सकता है आपके व्यूअर्स झारखंड के ही हो। हाँ, देखिए व्यूअर्स जो आते हैं डेफिनेटली वो पूरे इंडिया भर और पूरे वर्ल्ड में वो जाएंगे। और ये आपका बहुत सोशल मीडिया का अगर बताने की बात हो तो घर बैठे भी आप बता सकते हैं ना? नहीं, तो फिर घर बैठे मैं दिखा नहीं सकता हूँ। बताने का तो सब बताते हैं, जैसे ट्यूशन में आप पढ़ते हैं, बट वो साक्षात जाके दिखाता है और उस वक्त की जो हाल है या समाचार है उसको दिखाना और पढ़ना, मैंने घर में रह करके झारखंड को जान जाइएगा, ये संभव नहीं है। बाहर निकलना पड़ेगा और उन स्थिति परिस्थिति को भी देखना पड़ेगा। और एक बात आपने बहुत अच्छा पूछा कि लोगों के बीच में आप जाइएगा तब ना। जी बिल्कुल, 5600 किलोमीटर अभी तक की पैदल यात्रा हो गई है। सिर्फ सड़कों तक नहीं नापा हूँ, गांव दूर दराज तक भी गया हूँ, सुदूर इलाकों तक भी गया हूँ, वहाँ के चीजों को भी जाना है, वहाँ पे भी चीजों के बारे में बताया। जैसे शिक्षा के बारे में आप प्रचार प्रसार करा कि शिक्षा का क्या है, हम योगदान हो सकता है आपके जीवन में। साक्षरता और शिक्षा लेना, ये दोनों में बहुत डिफरेंट है। जैसे आप यहाँ पे बोकारो आए हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर बोकारो में? ये तो शहरी इलाकों में हूँ बोकारो के। जब यहाँ से निकला था तो गांव के इलाकों में घूम रहा था। तो जो बोकारो के चीजों के बारे में जो बताना हो, अब जैसे यहाँ के हमारे कौन से चीजें हैं, जैसे यहाँ पे प्लांट है, अभी बीएसएल में जो है वो सोवियत संघ के मदद से यहाँ पे प्लांट हुआ, तो क्या कुछ चीजें हुई थी। जैसे अभी लड़ाई भी होती है बहुत भारी भीतरी की, तो उन चीजों के बारे में समझाने का प्रयास है कि अभी भी मौका है, सोशल मीडिया है, आपको पढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। शिक्षित बनिए, अपनी चीजों के बारे में जानिए, अपनी चीजों के लिए आवाज उठाइए। भगत सी पैदा हो बगल के घर से, ये सब चाहते हैं, अपने घर से भी होनी चाहिए। तो चीजों के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। अच्छा, बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि इन चीजों के मुद्दों के लिए नहीं, पर मैं निकला था झारखंड की खूबसूरत संस्कृति और पर्यटन स्थल को दिखाने के लिए, ताकि लोग बाहर से झारखंडियों के प्रति जो मनहीन भावना रखे थे उनको वो दूर कर पाए और झारखंडियों को भी उचित सम्मान बाहर जब जाते तो भी मिले। और उन पर्यटन स्थल में भी, जैसे गाँव के इलाके हैं, जैसे बहुत अनछुआ है,
झारखंड की जो खूबसूरती पर्यटन स्थल है, तो जब लोग स्वतः वहाँ पे गुजरने के घूमने के लिए जाएंगे, उन गांव के लोगों को रोजगार जो वहीं पे मिल जाएगा, पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या मिल रहा है सब करके? जेपीएससी का फॉर्म आया हो तो उसको तैयारी करना चाहिए, जेसीसी सीजीएल की बात, और भी कई तरह के वैकेंसी आता है बैंकिंग को, उसको तैयारी करके नौकरी लेकर के सेटल होना चाहिए, सब क्या मिलेगा? मुझे लगता है कि मैं तकरीबन 15 महीना में जो घूमा, उस घूमने के क्रम में मैं इतना कुछ जाना जितना शायद मैं किसी एक इंस्टीट्यूशन में नहीं जान सकता था। हाँ, पढ़ पाता, पढ़ने के बाद वो दिमाग में रख पाता, ये बहुत हद तक समझ सकता हूँ, बट वो याद रहता है बहुत ज्यादा दिन तक, ये नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, जब तक उन चीजों को आप जिएगा नहीं, इतना कुछ याद रह जाएगा, ये मुमकिन नहीं होता है। बट अब मैं जितने जगहों पे मैं घुमा हूँ, उस घूमने के अनुसार से मुझे, मैं कह सकता हूँ कि मैं, मेरी जेपीएससी की तैयारी हो गई है। और आप भी अगर मेरे ब्लॉग में विजिट करेंगे तो साक्षात उन चीजों को देख पाएंगे जिन चीजों के बारे में जेपीएससी में पढ़ाया जाता है। इतना तो मैं तय कह सकता हूँ, अभी वो चीजें हो गई है। सीजीएल के बारे में बोल सकता हूँ मैं कि बहुत सारे युवाओं की अपनी उम्मीद थी, हमारे झारखंड से हो चाहे भारत भर में से, जब भी ऐसा कुछ कारनामे होते हैं, आप एक बात समझिए, युवा की जीवन जो है पूरे के पूरे खत्म हो जाती है। कहाँ 25 साल 26 साल होते होते प्रैक्टिस, मतलब उस एग्जाम की प्रैक्टिस करते करते फॉर्म भी आता है बाद में। अब इसको आप देखेंगे कि 30 साल हो गया, 32 साल हो गया, जॉब नहीं मिला, और फिर अगर आए भी वैकेंसी तो कुछ इस प्रकार से लीक हो जाए, तो फिर आदमी को विवाह नहीं हो रही है। बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई है, युवा वर्गों को एकजुट होकर के आगे आने की आवश्यकता है इन मामलों में। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी आप लोग सुन रहे थे आर्या गुप्ता जी को, जो जैना मोड़ बोकारो के रहने वाले हैं और कई महीनों से जो है पूरा झारखंड भर में घूम रहे हैं, कई जिलों को जो खत्म कर चुके हैं और जो अपना पैदल यात्रा अब समाप्ति की ओर इनका है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। और चीजें जो थी आप लोगों के मन में सवाल थी इसको लेकर के, उसका भी जो है सवाल जवाब हमने कर लिया। आशा करते हैं आप लोगों को सही जानकारी मिल गया होगा। धन्यवाद। जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड।